मैं समण हूँ। आई एम समन। अहं समण अस्मि। मैं शिरमण हूँ। मी समन आहे। बहुत पुरानी पहचान, पुरातन पहचान फिर एक बार वापस आती हुई, महापुरुषों के द्वारा बार बार वर्णन करती हुई। पुरातन जम्बू द्वीप के लोग उनका अगर रंग का अध्ययन करें, उनके वर्ण का अध्ययन करें, वर्ण को ही पाली के अंदर आज के समय रंग बोला जाता है। पुराने समय में वर्ण बोला करते थे। पुरातन जम्बूद्वीप, पुरातन महाभारत, पुरातन समय के लोग सभी के सभी पहाड़ों से नीचे वाले, समतल एरिया में रहने वाले, पठारों में रहने वाले, समुद्र के किनारे रहने वाले, सभी के रंग साम, सामले, काले, पक्के, कनक जैसे, उगते सूरज जैसे, गेहूं की पकी हुई बाली जैसे, गेहूं के रंग जैसे, हिरन की खाल के रंग जैसे, जिनको हम सैवर्ण बोला करते थे। सैवर्ण निज रंग यानी रंग सहित रंग के वाला रंगीन आदमी, रंगीन व्यक्ति। फिर कुछ लोग माइग्रेट होकर खाना ढूंढते ढूंढते पहाड़ों से, समुद्र के रास्ते, अलग अलग रास्तों से इस पुराने जम्बूद्वीप, महाभारत, आज के भारत में आए। उनकी जलवायु, उनके शरीर की त्वचा, शरीर की चमड़ी का रंग रंगहीन करके रखती थी। उनकी त्वचा का कोई रंग नहीं होने के कारण, उनकी चमड़ी का कोई वर्ण नहीं होने के कारण हम लोगों ने जो पक्के रंग के थे, साम सांवले काले रंग के थे, कढ़े रंग के थे, कढ़ैया थे, कन्हैया थे, उनको अवर्ण कहा। अवर्ण बिना रंग का, ए माने नहीं, वर्ण माने रंग। बाद में संस्कारित कर कर अवर्ण बोला गया। बहुत कम लोग होते थे, 1000 में एक, 10,000 में एक, इतने ही अवर्ण होते थे। कुछ समय बाद अवर्ण और सवर्ण से मिलकर एक नया रंग बना, जिसको बोला गया संकर वर्ण, संस्कारित रंग, शंकर वर्ण, हाइब्रिड रंग यानी मिश्रित रंग। मिश्रित रंग के हाइब्रिड और संकर नस्ल, संकर जाति के बहुत सारे लोग आज भारत में रहते हैं। आपकी क्या पहचान है? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? ये सवाल हर एक समण को, हर एक व्यक्ति को अपने से पूछना चाहिए। जवाब में 9 प्रकार की पहचान बताता है। नंबर 1, पारिवारिक, संबंधी, कुल, वंशीय पहचान। नंबर 2, कम्मिक, कर्म, जात, जाति, जन्म की पहचान। नंबर 3, धम्मिक, धार्मिक, मत, मान्यता की पहचान। नंबर 4, राजनीतिक व संगठनात्मक पहचान। नंबर 5, खेतीय, क्षेत्रीय, क्षत्रिय पहचान। नंबर 6, भाषागत पहचान। नंबर 7, नाम रूप, रूप रंग की पहचान। नंबर 8, लिंगात्मक पहचान। नंबर 9, जन्मजात और प्राकृतिक या प्राकृतिक पहचान। इन 9 पहचानों से मनुष्य, लोग, आदमी पहचाने जाते हैं। पारिवारिक पहचान, संबंधी, कुल पहचान, वंशीय पहचान बहुत ही कॉमन, साधारण सी होती है। आपकी परिवार में लोग आपको क्या कहते हैं? चाचा, मामा, ताया, ताई, बुई, बब्बी, बुआ, बहन, बेटी, पति, पत्नी, दादा, दादी, नाना, नानी, सभी तरह के संबंधों की पहचान। या कुल गोत्र और वंशीय पहचान, जहां टोटम होते हैं, यानी कि
आपके खानदान की पहचान किसी चिन्ह के द्वारा, किसी ऐसे लिंग के द्वारा जो यहाँ दिया हुआ है, हाथी, घोड़ा, कोई जानवर या पेड़ पत्ते, कोई फूल पत्ती, उससे पहचान, ये कुल गोत्र वंशीय पहचान आज भी भारत में चलती हैं, जिनको हम टोटम के नाम से जानते हैं। दूसरी पहचान, कम की पहचान। कम कार्य काम को ही जात या जाति पुराने समय में बोला जाता था। पुराने समय में तेल निकालने वाले को तेली, अरई जंगल में जाने वाले को अहीर, राज्य काम करने वाले को राज्यकर्मी, कुश को बनाने वाले को कुशकार, कुंभ को बनाने वाले को कुंभकार, चम को बनाने वाले को चमार। ऐसे बहुत सारे काम जिनके नाम से आज हम जानकारी रखते हैं। आज के समय की जो जातियां हैं, IIM, IAS, IIT, पायलट, आचार्य, टीचर, वेटर, लुट, इस तरह के सारे नाम आज की पहचान हैं। काम ही जात का नाम है। तीसरी पहचान, धम्म, धर्म, मजहब, रिलीजन, मत मान्यता की पहचान। लगभग 4200 से ज़्यादा धम्म मत हैं। उनके बहुत सारे मान्यताएं, उनके बहुत सारे चिन्ह, उनकी बहुत सारी अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार संबंधी कार्यकलाप, परंपरा, ट्रेडिशंस, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये धर्म, मजहब, रिलीजन, मत मान्यता आती जाती रहती हैं। कुछ गॉड वाली होती हैं, कुछ बिना गॉड की होती हैं, कुछ लोग किसी भी मान्यता को नहीं मानते हैं। पांचवी पहचान, राजनीतिक व संगठनात्मक पहचान। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चिन्ह रखती हैं, अपने अपने मैनिफेस्टोज रखती हैं, अपनी अपनी बातें करती हैं। ऐसी दुनिया में हजारों लाखों पार्टियां आती जाती रहती हैं। पांचवी पहचान, खेतीय या क्षेत्रीय पहचान। आप जहां निवास करते हैं वह जगह आपकी पहचान बन जाती है। पृथ्वीवासी, महाद्वीप निवासी, देशवासी, प्रदेशवासी, राज्य निवासी, मंडलवासी, जिलावासी, ब्लॉकवासी, तहसील निवासी, कस्बा निवासी, गांववासी, मोहल्ला निवासी, गली कूचा निवासी। कोई जिस शहर में रहता है वह उसकी पहचान बन जाती है। पंजाबी, मद्रासी, सिकंदराबादी, मुरादाबादी, गुजराती, भोपाली, कनेडियन, अमेरिकन, जयपुरिया, बहुत सारी दुनिया में खेतीय क्षेत्रीय पहचान एक पहचान में आती है। भाषा, बोली की पहचान। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा, बोली बोली जाती हैं जो उस क्षेत्र में उनकी पहचान बन जाती हैं। जैसे भारत के हम के अंदर मद्रास में रहने वाले को मद्रासी या तमिल बोलने वाले को मद्रासी कहते हैं, पंजाबी बोलने वाले को पंजाबी कहते हैं। ये भाषागत पहचान पूरी दुनिया में चलती है। सातवीं पहचान, नाम, रूप, गुण, व्यवहार, शरीर की रचना। जैसे जो व्यक्ति जैसे गुण रखता है, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, समता, बंधुता, साहस, वीरता, दृढ़ता, निरंतरता, आशा, लगन, धैर्य, ये सारी की सारे गुण अच्छे गुणों में आते हैं। कटुता, वमता, आलस, चंचलता, शत्रुता, हिंसा, ये सभी गुण खराब गुणों में आते हैं। इस प्रकार नाम, रूप यानी गुण, व्यवहार, शरीर की रचना आदमी के व्यवहार को, गुण को, शरीर को बताती है। कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटी नाक का, कोई पतली नाक का, कोई काले बालों का, कोई घुंघराले बालों का। जिसकी जैसी भौगोलिक स्थिति होती है वैसी भौगोलिक स्थिति के अनुसार उसका रूप रंग बदल जाता है, जो उसकी पहचान को बताता है। लिंगात्मक पहचान, नर है या नारी है या नपुंसक लिंग है, यह उसकी लिंगात्मक पहचान होती है। जन्मजात पक्तिक पहचान। जन्मजात पक्तिक पहचान भारत में दो प्रकार की है। किसी भी तरह के लोग
जो कोई काम करते हैं, जिनकी आज के समय कोई जात या जाति है या पहले से कोई काम करते आ रहे हैं, वे सभी लोग समण हैं। और जो लोग काम नहीं करते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, वे सभी लोग भारत में वमण होते हैं। वमण की कोई जात या जाति नहीं होती है। उनके वर्ग होते हैं, जहाँ से वो आए हैं वहाँ उनके वर्ग बन जाते हैं। मतों में समण और वमण, जितने भी मत हैं उसमें समण और वमण दोनों तरह के लोग होते हैं। मुस्लिम मत के अंदर समण भी हैं, वमण भी हैं। सिख मत के अंदर समण भी हैं, वमण भी हैं। जैन मत के अंदर समण भी हैं, वमण भी हैं। बौद्ध मत के अंदर समण भी हैं, वमण भी हैं। ईसाई मत के अंदर समण भी हैं, मत भी हैं। अन्य मतों के अंदर समण भी हैं, वमण भी हैं। अम्बेडकराइट लोगों के अंदर समण भी हैं, वमण भी हैं। राजनीतिक पार्टियों के अंदर समण भी हैं, वमण भी हैं। नास्तिक लोगों में समण भी हैं, वमण भी हैं। मत के अंदर दोनों ही प्रकार के लोगों के आने का रास्ता, जाने का रास्ता खुला रहता है। समणों के लाभ। समण संघ केवल समणों के लिए हैं, समणों के लाभ के लिए हैं। समणों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास के लिए हैं। वमणों का भी एक अपना संघ है जो उनके शारीरिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, मानसिक विकास को आगे बढ़ाता है। हर व्यक्ति को अपने संघ में जाने का अधिकार है। समण हैं हम, इस पहचान का क्या फायदा है? भारत में लगभग 120 करोड़ लोग समण हैं। सभी मतों में, सभी पार्टियों में, सभी संगठनों में, सभी प्रकार के क्रियाकलापों में समण लोग रहते हैं। संविधान के अनुसार अगर सब समण एक साथ होंगे तो संविधान का लाभ उनको निरंतर मिलता रहेगा। मैं समण हूँ 1000 डेज कैंपेन क्या है? मैं समण हूँ, आई एम समन, हैशटैग मैं समण हूँ, हैशटैग आई एम समन, ये एक हमारी पहचान है। मैं समण हूँ, इस पहचान से हम इकट्ठे होकर अपने संवैधानिक लाभ को ले सकते हैं। ये कैंपेन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जो समन है। आप क्या मान्यता रखते हैं? कौन सी पार्टी में रहते हैं? आपका धार्मिक रुझान क्या है? आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? आपका जन्मभूमि, आपका जन्म स्थान क्या है? आपका परिवार संबंधी कुल क्या है? आपका कर्म कार्य, जात जाति क्या है? आपका राजनीति संगठन या संगठनात्मक पहचान क्या है? आपका निवास स्थान कहाँ पर है? कौन सी भाषा आप बोलते हैं, कौन सी नहीं बोलते हैं? आपका नाम रूप गुण क्या है? आपका लिंग भेद क्या है? इससे समण होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति समण है वह समण ही है। बाकी सारी 8 पहचान बदलती रहती हैं। प्राकृतिक रूप से आई हुई पहचान समण मरने के बाद भी नहीं बदलती है। जो व्यक्ति वमण है वो जीवन भर वमण रहेगा, मरने के बाद भी वमण रहेगा। जो व्यक्ति समण है वह हमेशा समण रहेगा, मरने के बाद भी समण रहेगा। समण से वमण होने में या वमण से समण होने का कोई रास्ता प्राकृतिक रूप से नहीं है। इसलिए समणों को अपने घर में, अपने संघ में, अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ मिलजुल कर बैठना चाहिए, साथ साथ रहना चाहिए। इससे विकास, इससे सुरक्षा और इससे सुख प्राप्ति की गारंटी है। हमको सुख चाहिए, सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, जो एक साथ इकट्ठे होने से मिलता है। ऐसा ही प्रकृति का नियम है, ऐसा ही महापुरुषों ने बताया है। धन्यवाद।